हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं थोड़ा सा ओवरऑल सबा पी की जो 2 व्लॉग्स आ गए हैं उसके बारे में। वैसे तो एक व्लॉग के बाद जो दूसरा व्लॉग था वो बहुत जल्दी आ गया, एक्सपेक्टेड नहीं था। बट उसका भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि भाई का बीच में एक व्लॉग आ गया एंड उसको नहीं चाहिए था कि भाई के व्लॉग पे कोई इतनी ज़्यादा व्यूज़ आए, तो उसने दूसरे दिन ही अपना व्लॉग किचन टूर के नाम पे, बिकॉज़ आधा जो व्लॉग है वो किचन टूर के ऊपर ही है एंड उसके ऊपर कुछ ख़ास मुझे क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। जब जमाया या कुछ किया नहीं था तो बस सिर्फ खाली किचन दिखाने का मतलब नहीं था। बट एनी हाउ, बिकॉज नॉर्मली जब लोग होम टूर देते हैं तो लाइक थोड़ा सा उसको सजाते हैं। अगर आप किसी भी व्लॉगर का होम टूर देखो तो एटलीस्ट अगर वो एक एक रूम का भी दे रहे हो तो एटलीस्ट वो प्रॉपर्ली उसको सब कुछ अरेंज करके फिर आपको टूर देते हैं। ऐसा आधा बनाया हुआ पे टूर नहीं देते। या उसका एक रीज़न हो सकता है कि उसको पता है कि जैसे ही सामान आएगा साफ़ तो वो कभी नहीं कर पाएगी। एनी हाउ, तो या तो यही रीज़न हो सकता है कि भाई का व्लॉग आ गया तो भाई डालने का प्रेशर पड़ गया था, तो बस अब किचन साफ़ करके दो, मुझे ये व्लॉग डालना है। स्टार्ट करते हैं पहले वाले व्लॉग से। और उससे पहले हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी एक्चुअली। थोड़ा सा हम क्या थोड़े से आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा रेस्ट करें, तो इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो गई। तो मैंने जो लास्ट मेरा एक वो डाला था जब व्लॉग, ये पॉडकास्ट, इट वाज रिगार्डिंग मैडम्स डॉटर फर्स्ट चाइल्ड व्हाटएवर। तो उसके ऊपर बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी बिकॉज उस बच्चे की इंस्टा आईडी वगैरह वगैरह। तो आई डेंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट कि क्या है, मतलब वो द थिंग इज़ दैट आई जस्ट फेल कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक जो पॉडकास्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कि अब पॉडकास्टर्स के बीच में एक रेस हो गई है कि किसके पास पहले कंटेंट आएगा, या जिसके पास या रेडिट पे कोई कंटेंट आए तो सबसे पहले उसके ऊपर पॉडकास्ट बना के कौन डिस्कस करके डालेगा। बट अगर आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें तो आई थिंक वो भी आपको रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। ये आपकी जैसे हम कोई भी व्लॉगर को जब हम रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर, तो हम उनको कहते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये दिखाना या जो भी। तो द सेम वे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी बच्चे का या जो भी है एनी रीज़न, नॉट जस्ट दिस बट एनी अदर थिंग ऑल्सो, ऐसा कुछ आता है तो आपको थोड़ा सा देख के करना चाहिए। उसको जितना आप हवा दोगे वो उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जो बात है नहीं उसको और बढ़ाकर, अब इवेंचुअली तो आई थिंक थोड़ा सा ठंडा हो गया मामला, विच इज़ बिकॉज कि कुछ है नहीं। अगर वो होता तो आई एम श्योर कि अब तक थोड़ा कुछ एक्शन ले लिया जाता कि जो भी है XYZ। बट आई जस्ट होप एंड प्रे एंड रिक्वेस्ट एनी पॉडकास्टर्स इफ़ दे आर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ डोंट डू दैट इफ इन फ्यूचर ऑल्सो इन एनी थिंग एल्स। कल को कुछ भी दूसरा ही चीज़ आती है तो जस्ट थिंक बिफोर डूइंग, बिकॉज इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी आर होल्डिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट विथ भालू अपीज़ व्लॉग। अब भालू अपी का व्लॉग आता है पहले, जहाँ वो सैलून जाकर सैलून उसने कहा था, सैलून नहीं कहा था, सैलून जाकर पैम्परिंग करने के लिए वो जाती है। अब सैलून जाकर शायद अकेले शायद से वो यूनिसेक ना होगा या मे बी वुमेन बेस्ड होगा, आई डोंट नो क्या रीज़न था रिज़ा को ले जाने वाला। बिकॉज अगर वो यूनिसेक होता तो मुझे ऐसा लगता है कि गुटका भी बैठ जाता करने के लिए, जो भी उसको करना होता अपना फेशियल वेशियल वगैरह जो भी। तो अगर वो उसने नहीं करवाया और वो सिर्फ व्लॉगिंग कर रहा था तो या तो आई डोंट नो, या तो रिज़ा को थोड़ा बहुत अच्छा बनने के लिए रिज़ा को साथ ले गई वो। वरना नॉर्मली अगर वो किसी को ले जाती है ना साथ में अपने, तो वो कोई रीज़न की वजह से लेके जाती है। अगर वो उनको कहीं बाहर ले जा रही है तो व्लॉगिंग कराने ले जा रही होती है कि चलो तो क्या फ़ोटो शूट कर लो, मेरा व्लॉग बना लो या जो भी। सो आई डोंट नो वो क्यों लेकर गई। एंड बेटी खाला आ गई है तो बेटी खाला किचन में गड़ गई है, बिकॉज वो लोग जब वापस आए तो बेटी खाला किचन में ही थी। अब गुटका आने के बाद कहता है कि मैं बैगन नहीं खाऊंगा ये वो। तो अब बैगन बने हुए तो मतलब कि इसको तो क्या बोलता है, मतलब वो अपने आप को, अगर वो उसको बैगन नहीं खाना है, घर में बैगन बने, तुम्हारा तो रेस्टोरेंट है, तुम खा कर आ जाओ वहाँ सर। मतलब तुम क्या घर पर आकर अभी हुक्म चलाओगे कि नहीं भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो कुछ और बना कर दो या जो भी। तुम्हारे पास है वहाँ पे मैन पावर है, तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम्हारे पास खाने पीने का सब आइटम्स है, अब तुम्हारे पास सारा ग्रोसरी जैसे बोलते हैं अवेलेबल है वहाँ पर सारी, तो बनवा कर खा लो जो तुम्हारा मन है। यहाँ पर आके नाटक तो करने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे गुटके का, बट
आई मीन एंटरटेन फिर भी कर रहे हैं उसको सारे, तो क्या कह सकते हैं। फिर थैंकफुली कि वो बैगन अच्छे बन गए तो वो उसने खा लिया। अब ये वाले व्लॉग पे आई वाज सो मीन यू नो इट वाज सो ट्रू। कॉफ़ी भी ने बोला था कि डिजिटल भिखारी, तो वो जब स्लीप पिलो दिखा रही थी, मतलब वो प्रेगनेंसी पिलो जब वो दिखा रही थी, आई थिंक उसका नाम कुछ स्लीप कंपनी ऐसा कुछ था, तो यू नो एक्चुअली वैसा लग रहा था बिकॉज़ उसने कहा कि किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। मैं अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आजकल तो मतलब आई थिंक हर किसी के पास यही, आई एम श्योर कि इंडिया में तो यही ज़्यादा हो गया है कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए ना, आपके दिमाग में हो कि अच्छा मुझे यहाँ के लिए एक कुछ सामान चाहिए, फॉर एग्जांपल अ वेरी स्मॉल थिंग कि मुझे यहाँ पर किचन में कोई ऑर्गेनाइज़र चाहिए, तो फर्स्ट थिंग आप जाकर ढूंढते हो इज़ अमेज़ॉन। कोई भी चीज़ दुनिया में चाहिए, मतलब मुझे लगता है मार्केट में जाने से पहले भी इंसान पहले अमेज़ॉन पे ढूंढ लेता है कि अच्छा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिकॉज आपको प्रिटी मच अंदाज़ा हो जाता है कि यही सारी चीज़ें मार्केट में भी अवेलेबल होगी जब आप मार्केट जाओगे। द सेम वे अभी अगर आप यू नो बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपको चाहिए होती है, जैसे कि अभी बच्चे का सामान, आई एम श्योर वो ले रही होगी, पता नहीं ले रही होगी नहीं ले रही, आई डोंट नो, वो भी एक्सपेक्ट करी है कि लोग बच्चा होने के बाद भेजे उसे, तो आई रियली डोंट नो दैट, बट यू नो एक होता है मतलब कि आप वो फर्नीचर, अभी ऑब्वियसली वो अपना घर बनवा रही है, तो आई एम श्योर वो सारी चीज़ें भी वो देखती होगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो ऑनलाइन, तो आप, एंड ऐसा नहीं कि वो लोग ऑनलाइन सामान नहीं मंगाते, जब देखो जब मिंत्रा और अमेज़ॉन से इनका सामान आ ही रहा होता है, तो अमेज़ॉन पे उसने चेक नहीं किया होगा कि प्रेगनेंसी पिलो मुझे चाहिए, तो प्रेगनेंसी पिलो वो मंगवा ली होती पहले, बट नहीं, उसने पूरा नाटक किया कि हम मॉल गए, हम मदर केयर जाने के लिए गए, बट मदर केयर वहाँ था नहीं, फिर हम ये वो शॉपिंग करके वापस आ गए, फिर उसके बाद अब किसी ने उसको भेज दिया, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है व्लॉग में डाल दिया था, तो उसके फैंस, उसके अंधभक्तों ने तो भेजना ही था। एंड ऐसा नहीं कि उसके अंधभक्तों ने यू नो कुछ, बिकॉज बहुत सारी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटीज़ आती हैं, तो जिसने भेजा है उसने बहुत अच्छा वाला भेजा है, एटलीस्ट यू नो ये 3-4 हज़ार वाला था, मतलब इट वाज नॉट द 1100-1200 वाला, बिकॉज आई थिंक 800 या समथिंग 9,000 से स्टार्ट होता है। एंड ये वाला जो उसने भेजा था, जिसने भी, ये बहुत अच्छा वाला भेजा था। हाँ, फिर आते हैं, फिर उसके बाद वो सब यू नो, हाँ जब वो मैंने पहले बता दिया वो पिलो का, बट उसने 2 दफ़ा बताया, पहले वो पैकेजिंग बताई कि ये हमें किसी ने बहुत स्पेशल चीज़ भेजी, और फिर बाद में ओपन वगैरह उसने बाद में किया। फिर कहती है कि फिर नहीं, फिर गुटका कहता है कि कुछ चीज़ों के लिए यू नो हमें बाहर जाना पड़ा, और वो कुछ चीज़ें सबा के बगैर तो हो ही नहीं सकती, ज़ाहिर सी बात है, पैसे कौन देगा, हाँ गुटके तू देगा पैसे, नहीं ना, तो और ज़ाहिर सी बात है तो उठा के इसी को ले जाना पड़ेगा पैसे देने के लिए, बिकॉज़ अगर कोई चीज़ यू नो, बिकॉज़ आजकल तो वैसे भी यू नो 1,000-2,000 में तो कुछ भी नहीं आता है। अगर आप अभी वो बर्तन लेने गई थी, एंड वो मतलब टेक्निकली मुझे लगता है किचन का ऑलमोस्ट सारा सामान ही लेने गई थी, इवन बेसिक थिंग्स लाइक वो मसाले का डब्बा एंड ऑल दैट। अब वो ऐसे प्रिटेंड करिए जैसे कि यू नो फर्स्ट टाइम पूरा किचन जमा रही हो, बिकॉज़ अगर आप नॉर्मली आपके पास पहले भी किचन था, कुकिंग होती थी, तो आई एम अज्यूमिंग आपके पास बहुत सारा सामान होगा, और जब देखो जब आप लेकर ही आते रहते हो तो बहुत सारा सामान आपके पास होता है। एंड प्लस अगेन, अगर यही सारा सामान ख़रीदना होता तो ये ऑनलाइन भी यू नो ऑर्डर कर सकती थी, बट नहीं, इसको जाना था ऑल द वे मीरा रोड से लोखंड वाला, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव होगी। वो वहाँ गई प्रेगनेंसी में, फिर वहाँ भी ऊपर नीचे चढ़ के बराबर उसने सब कुछ ख़रीदा। किसी ने मुझे बोला शायद वो सोसाइटी स्टोर था, पूरा ऊपर नीचे तब भी उसने बराबर ख़रीदा, सब किया। अब यही जब सोसाइटी स्टोर गई तो ऊपर नीचे उसने पूरा यू नो वो गई और उसने ख़रीदा उसके बर्तन वगैरह। अगले व्लॉग में जब लाइटें ख़रीदने गई तब कह रही है कि हमने सर्विस, उन्होंने बोला सर्विस लिफ्ट्स यूज़ करने के लिए, बिकॉज़ हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। और 2-3 ब्लॉक पहले जब DIY गए तो वहाँ पे भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ी वो जाकर, लोखंड वाला में। तो ऑल द वे लोखंड वाला गई है शॉपिंग करने, बिकॉज़ भाई मीरा सामान मिलता ही नहीं है ना मीरा रोड पे, तो मतलब देयर इज़ नो सुपरमार्केट, देयर इज़ नथिंग, तो इसलिए आपको ऑल द वे लोखंड वाला जाना पड़ा। मतलब ऐसा है कि आप गांव में रह रहे हो, शहर गए हो सामान ख़रीदने के लिए। अब हो सकता है कि भाई भाभी की कॉपी मार रही हो या जो भी है पता नहीं, बट ऑल द वे वहाँ गई है। अब वहाँ गई, फिर वही, मतलब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दैट हाउ इज़ शी ओके विथ ईटिंग एवरीवेयर आउटसाइड।
मतलब अब ये वाले व्लॉग में उसने खाया है पानी पूरी वगैरह बाहर, फिर अगले वाले व्लॉग में उसने वो क्या बोलते हैं वो भजिया पाव खाया है बाहर। प्रेगनेंसी में आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हो, बिकॉज़ थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं पेट आपका अपसेट हो जाए या समथिंग, तो बहुत इट्स नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली, कि कुछ भी अगर होता बाहर का, या तो फिर इन लोगों का बोलते हैं ना इम्यूनी सिस्टम बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है कि कोई भी बाहर का खाना इट जस्ट डाइजेस्ट हो जाता है। एनी हाउ फिर उसके बाद घर आती है अपना सारा लेकर, जो भी, फिर कहती है कि अरे ये रिंग आ गई। तो रिंग, वो जो रिंग उनके पापा ने उसको बर्थडे में दिया था, विच वॉज इन दिसंबर, 1 महीना बीच में सिर्फ जनवरी का गया है, अब वो रिंग उसको फिट नहीं आ रही है, तो उसको चेंज कराने के लिए दिया। बिकॉज मैडम की हालत आप देख सकते हो कि हर महीने मुझे लगता है कम से कम, मुझे लगता है नॉर्मली आई थिंक हर महीने यू हैव टू पुट अप 1 और 1.5 kg समथिंग लाइक दैट। ये कम से कम 1 महीने में ना मुझे लगता है 5 kg पुट ऑन कर रही है। आई एम सेइंग दैट, मतलब इतनी ज़्यादा वो। और फिर बाद में, अच्छा वो मैं अगले वाले व्लॉग में आ गई, मैं टू मेनी थिंग्स अप एंड डाउन, एनी हाउ। फिर उसके बाद बैठकर ये अभी आई थिंक किसी ने आई थिंक सिजलिंग टी या किसी ने डाला था ये पूरा सीरीज़ पिछले 2-3 साल का शब बारात का, कि एवरी व्लॉग में वो सेम ही स्टोरी होती है, जस्ट दैट कि हर व्लॉग में भाभी की और भाई की प्लेसमेंट चेंज हुई है। मतलब कि फर्स्ट व्लॉग में वही चने का दाल का हलवा बना था एंड भाभी वो लोग सब नीचे आए थे। फिर दूसरे वाले आई थिंक उसके अंदर वो लोगों ने उनको भेज दिया था या समथिंग लाइक दैट। आई मीन वो 3 साल जब उसने वही बनाया, थैंकफुली ये साल वो था ही नहीं, बिकॉज उसने चने का दाल का हलवा बनाया ही नहीं था। उसने कुछ और ही, मतलब वो लोगों ने बट बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई थी, एक रवे का, एक दूध का, एक कुछ और चीज़ का, आई डोंट नो क्या। और फिर बाद में आई थिंक वहाँ रेस्टोरेंट में भी बनाया था, तो पता नहीं इतना मीठा। अगर डायबिटीज़ है और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भी आपको मीठे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सब है। तो आई डोंट नो इसके बीच में कैसे ये लोग सब ने इतनी सारी मिठाइयाँ खा ली, मुझे ये समझ में नहीं आया। वैसे तो हेल्दी खाना ये वो सब होता है, बट मिठाइयाँ फिर इस व्लॉग के बाद नज़र बिल्कुल नहीं आए कहीं पर भी, ना ऊपर भेजा है ना कुछ ऐसा, बस सब जाके सामने खुद ही खा लिया है। एनी हाउ, अब इसके व्लॉग के बाद आता है भाई का व्लॉग। भाई ने बहुत ही छोटा सा व्लॉग बनाया जहाँ पर थोड़ा बहुत शब बारात का बताया। फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट किया कि हमने घर लिया है एंड हमने दीपिका की मम्मा को गिफ्ट किया है। अब इस पूरे सीन में ये हुआ है कि जितनी उनकी नेगेटिव पीआर चल रही थी, मतलब जितना भी, वो प्रिटी मच उनके कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कम से कम 90% तो पॉजिटिव हो गई, बिकॉज एवरी वन वर लाइक अरे ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, अरे दीपिका इज़ सो लकी। जैसे गुटका के बारे में होते ही ना तारीफ़ें उसके अंदर, जैसे जो उसकी ब्लाइंड फॉलोअर्स करते हैं, बट यहाँ पर जनरली सब ने अच्छी ही बातें करी फॉर शोएब, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई थिंक इन एनी इंडियन सन इन लॉ वुड डू, इवन तो अगर उसने अपने नाम पर ली हो या जो भी ली हो या जो भी करा हो, बट वो मतलब उसने उसकी सासू माँ के हाथ में दे दिया है। तो आई थिंक इट वॉज़ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम हिज साइड एंड कितना भी बोलो कुछ भी बोलो, मतलब दीपिका की जो प्रेजिंग एंड ऑल है वो उसके काम आ गई। मतलब उसने करके दे दिया है दीपिका को कि ठीक है भाई, तूने इतने प्रेस किया तो मैं तेरा काम करके दे देता हूँ। एनी हाउ, फिर इतना ये हुआ कि भाई आई थिंक 24 आवर्स हो गए होंगे अपलोड करके, तो भालू अपी से तो बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि भाई ये क्या हो गया, तो भालू अपी ने खुद व्लॉग डाल दिया। अब आता है भालू अपी का व्लॉग, जो स्टार्ट होता है वैलेंटाइंस का थोड़ा बहुत, कि पापा नीचे आए हैं कपकेक लेकर, और फिर वो वहाँ कह दिए कि अरे आप नीचे आ गए कपकेक लेकर, सनी ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। इसने ये चीज़ बोली है लिटरली व्लॉग में। फिर बट साइड बाय साइड ही फिर उसने वो वाला क्लिप भी डाल दिया जहाँ पे सनी क्या लेकर आया है, वो फ्लावर्स लेकर आया है कुछ, तो लिलीज़ वगैरह। हाँ, बिकॉज़ भालू अपी ने ये क्लेम किया है ब्लॉग्स में कि उनकी फेवरेट फ्लावर्स वो है लिली है, तो अब हर कोई उनको लिलीज़ ही गिफ्ट करेगा, बिकॉज़ वो एक्सपेंसिव भी होता है आई थिंक कंपैरेटिवली। तो रोज़ उनको नहीं पसंद है मेरी मैडम को, उनको पसंद है ओनली लिलीज़।
तो वो ले आए लिलीज़ उनके लिए, उसके लिए। फिर कहाँ स्टार्ट, हाँ फिर उसके बाद ये वाले व्लॉग में वो गए हैं वो लाइट वाली लाइट्स ख़रीदने के लिए, शैंडलियर्स एंड लैम्प्स वगैरह ख़रीदने के लिए, जो कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली पेट कोलैब हो सकता है, बिकॉज़ बड़ी तैयार श्यार होकर गई है। वो कह रही थी कि हाँ अब हमें कपड़े भी ख़रीदने हैं, हमें कपड़े बहुत सारे टाइट हो रहे हैं, कुछ ऊपर से टाइट हो रहे हैं, नीचे से टाइट हो रहे हैं। तो मैडम, अरे क्या बोलते हैं, भालू अपी, तुम इतनी जो तुम्हारी साइज़ बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है ना वो टाइट ही होंगे। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप डबल योर साइज़ हो जाओ। आप मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, एक और आप स्पेशली जब डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको वेट बढ़ाना नहीं है, तो आप फिर भी बढ़ाए जा रहे हो, जो मर्ज़ी खाते जा रहे हो, तो यस, तो वो तो होना ही था, तो हो गई। फिर जाते हैं ये लोग लाइट्स लेने, जहाँ पर वो क्या बोलते हैं, लाइट्स लेती है और फिर ये पूरा उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा रही होती है, जहाँ पर वो भालू गुटका कहते हैं हाँ मैं यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ। फिर बैठ के एकदम वहाँ से भी एंगलों से उन्होंने लिया हुआ है, बिल्कुल जैसे नहीं वहाँ पर ऐसे लिविंग रूम जैसा कुछ बना हुआ था, तो वहाँ पर बैठकर तो वो जो पूरा उनका जो स्टोर है जो ऊपर नीचे, विच आई एम अज्यूमिंग बिकॉज वो ऊपर भी गई है लिफ्ट में, तो पूरा स्टोर का टूर दिया और वो सब, तो पूरा क्या आई थिंक ये सेम चीज़ भाई भाभी ने भी की थी, बिकॉज आई थिंक उनको भी ये कोलैब में ही मिला होगा जो भी था। तो उन्होंने बहुत दफ़ा इसको जो ब्रांड नेम है ना उसको फ्लैश किया था अपने व्लॉग में, द सेम वे उसने भी वही किया। फिर वहाँ से वो जाती है ऑल द वे तिरुमला जाती है शॉपिंग करने के लिए, और मुझे लगता है अभी तो भगवान को परमानेंट ही टैटू कर दिया है, बिकॉज वो आई थिंक भाभी के बोलते हैं ना हिस्से में आ गया लगता है प्रमोशन के। तो भाभी को मैंने कभी देखा हुआ नहीं है शायद तिरुमला जाते हुए, ये भालू अपी आजकल उसने तिरुमला को पकड़ा हुआ है, तो वहाँ जाकर वो मटेरियल्स ले आती है। अब इससे पहले जब आई थिंक उसके सास ससुर आए थे तभी भी वो तिरुमला या कहीं और तो गई थी, और वहाँ से भी मलाड आई थिंक उसने बोला था, मुझे याद नहीं उसने कहाँ का बोला था, बट आई एम श्योर कि वो कोई वैसी कोई मार्केट में गए थे वो लोग, वहाँ से भी कपड़े खरीदे तो वो वहाँ से भी उठा कर लाई थी। फिर उससे पहले अगर आपको याद है उसकी बर्थडे के टाइम पे, विच दिसंबर एंड ही था, तभी भी वो झोले झोले जैसे कपड़े लेकर आकर सिलवाया था उसने। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतना मतलब कि फिर भी उसके पास कपड़े अब है नहीं पहनने के लिए। मतलब अगर आपकी चलो साइज़ बढ़ रही है या जो भी है XYZ, तो आप 4-5 कपड़े बनवा लो, और आप उसको ऐसे बनाओ कि आपकी साइज़ जितनी भी बढ़ती रहे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब ये थोड़ी ना है कि अब हर महीने आपकी साइज़ बढ़ती गई तो आप हर महीने उसको यूज़ करते, हर महीने आप चार, और मुझे लगता है ये लोग कपड़े धोते नहीं है, इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, कि ये लोग के दिमाग में वो कपड़े धोने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस खरीदो, उसको सिलाओ, पहनो, जाने दो। उसको धोकर रखना, यूज़ करना, रीयूज़ करना इनके डिक्शनरी में है ही नहीं कि कोई चीज़ को रीयूज़ करना है। इवन इफ़ इट इज़ योर पर्सनल कपड़े जो आपको पहनकर आप धोकर उसको दोबारा से भी पहन सकते हो, तो वो उनके बोलते हैं ना डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर शॉपिंग कर लिया मैडम ने, फिर घर पर आकर फिर वही कंप्लेन चालू हो गई कि अरे ये, बिकॉज आई थिंक कोलैबोरेशन वाला ड्रेस उसने बोला था ये कोलैबोरेशन में आया, तो ये ऐसा था कि इसकी पैंट इतनी टाइट थी, ये वो, भाई तुम्हारी साइज़ भी तो वैसी होते जा रही है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो। तो उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं बट ये ड्रेस में तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, बिकॉज ऐसी बात है प्रोपोर्शनली जो ऊपर से नीचे तक बॉडी हो गई है उसमें कोई भी अज्यूम कर सकता है कि शायद शी इज़ बिकम फैट, तो नोबडी कैन अज्यूम कि वो प्रेग्नेंट होगी। जाहिर सी बात है अगर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कम हो और सिर्फ आपका बेबी बम निकला हो तो आपको सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है और आपने ढीला कपड़ा पहना हो तो किसी को पता नहीं चलता, बट आपका तो पूरा बॉडी ही वैसा हैवी है तो पता नहीं चलेगा। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, बट दिस इज़ जस्ट शी प्रमोटिंग not being fit during pregnancy, and everybody will think it's okay, which is not okay. Getting overweight during your pregnancy is not okay. I don't promote this and I don't vouch for all this. मुझे ऐसा होता है कि भाई प्रेगनेंसी में इनफैक्ट आप अपने आप को ज़्यादा ध्यान रखो, बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे वो पूरा जो आप जितना अगर आप चीट करोगे ना 9 months, वो जब डिलीवरी के जब लेबर में आप जाते हो ना तब आपको पूरा चीट आपके निकलता है वहाँ पर। सो यस,
फिर जाते हैं ये लोग वॉक पे, जो कि थोड़ा बहुत वॉक किया तो उस पर भी उसको कंटेंट चाहिए था, तो उसने कहा अभी हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों ने ऐसे बिल्कुल आई थिंक ब्लैंक हो गए थे कि क्या बोलना था, हमें कुछ बोलना था। तो कहने लगे अच्छा बात करो ना, कुछ बोलो कि हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये है वो है। तो मतलब बस कॉन्वर्जेसन उसने स्टार्ट किया, बिकॉज आई थिंक ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले उसने शायद बच्चों को बताया नहीं था कि क्या बात करनी है और कैसे, मतलब क्या कॉन्वर्जेसन हमको रिकॉर्ड करनी है। तो बेचारे ब्लैंक हो गए थे बच्चे। अब आई थिंक यही वाला व्लॉग था या पिछले वाला था जिसके अंदर नाजा खाला बहुत ज़्यादा बोला गया था। बट नाजा खाला की आने वाली है वो, या आई डोंट नो क्या है। बट अभी रमज़ान आने वाला है तो आई डोंट नो, या क्या पता आप ही जाए, बिकॉज छुट्टियां हो जाएगी रमज़ान के बाद, अप्रैल मई में होती है ना नॉर्मली। अच्छा हाँ, उसकी बेटी की तो वो है, सॉरी बोर्ड्स, तो आई थिंक बोर्ड्स ख़त्म करके आएगी वो। एनी हाउ फिर हाँ, वॉक करने जाते हैं, फ़जूल बातें करते हैं। फिर आ जाते हैं विद द मेन, मतलब जो एक्चुअली आधा क्या बोलते हैं, आधा व्लॉग का जो कंटेंट था वो जो किचन था, जिसको दिखाने के लिए उन्होंने साफ़ करवाया, बट फिर वो फिर गंदा हो गया और फिर उन्होंने ऐसे ही दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत अब कैसे हाँ, फिर उससे पहले तो थोड़ी नौटंकी हुई कि हम सब बाहर खड़े हैं, चाबी सनी के पास है, मतलब एक ही चाबी है जो कि सनी के पास है, इन मैडम के पास चाबी भी नहीं है। आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, एक चाबी नीचे के घर में रखवा लो, मतलब इतनी तो आपके पास कर्टसी हो ही सकती है कि आप नीचे के घर पे एक चाबी रखवा लो। एक नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल जो लॉक आता है उसके साथ 3-4 चाबियाँ आती है, एक उसने रख लिया, एक घर पे नीचे रख लिया, वो चाबी ऊपर के घर की तो मुझे समझ में आता नहीं क्या है सीन उसका। एनी हाउ फिर दिखाना स्टार्ट करती है वो कि ये है फलाना ढिमकाना, ये हमने ऐसा बनवाया है, हमने गेट बड़ा बनवाया है, हमने ये सब कुछ कांच का बनाया है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा इसकी किचन में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इससे बहुत सारा कांच यूज़ किया है। अगर आप देखोगे जो सी थ्रू कांच है, ऐसा नहीं कि ब्लर है या क्या से उसको कहते हैं, टिंटेड तो है, बट उसको क्या कहते हैं ब्लर जो होता है, हाँ मुझे याद नहीं, ट्रांसलूसेंट जो ब्लरी होता है वो वैसा नहीं है। अगर फ्लूटेड भी है तो क्लियर है। दूसरा वाला भी जो आई थिंक जो बाहर जो गेट और जो दरवाज़ा है किचन का, जो वहाँ से भी वो जो बनाया हुआ है एक बड़ा सा, वो भी क्लियर है। अब इसके अंदर जो सामान भरेंगे ये लोग, जो कि कुछ भी कचर पट्टी जो ये लोग भर देते हैं, तो वो तो सारा कुछ नज़र आने वाला है, कचर पट्टी अंदर से बाहर। बिकॉज़ और अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रिटी मच यही जो ब्लैक, जो इसको कहते हैं आई थिंक स्मोक्ड ग्लास कहते हैं, जो ये कलर उसने लगाया है, यही प्रिटी मच आई थिंक नीचे भाभी ने भी लगाया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी मुझे कोई व्लॉग खोल के देखना पड़ेगा जिसके अंदर भाभी का किचन, बिकॉज बहुत दिन से भाभी का किचन ही नहीं आया व्लॉग में, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ मिलता जुलता कलर लग रहा है मुझे। एनी हाउ तो ये जो क्लियर उसने यूज़ किया है, और जो उसने लाइट लगाते ही सारा कुछ नज़र आ रहा था अंदर का, या तो फिर ये है कि मैनुअली शायद वो लाइटें बंद कर दे तो अंदर का शायद नज़र ना आए, बट जैसे ही लाइट ऑन करोगे तो अंदर का तो सब नज़र आएगा कि क्या क्या घुसाया हुआ है और कैसे कैसे रखा हुआ है। या तो यही होगा रीज़न कि उसने पहले दिखा दिया होगा, उसको पता है कि अब ये मेंटेन ही हो। टू बी ऑनेस्ट, जो नॉर्मली भी काम करते हैं किचन्स वगैरह में, मतलब जो मैं नॉर्मल मतलब फंक्शनल किचन की बात कर रही हूँ, उनके भी ना रमज़ान में कभी कभी किचन मैसी हो जाते हैं, बिकॉज़ कभी कभी बहुत टाइम शॉर्ट होता है या मन नहीं करता है कि चलो ठीक है अभी कौन बैठ के उसको ऑर्गेनाइज़ करे। तो दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप किचन रमज़ान से पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो, ताकि आपको रमज़ान में ऑर्गेनाइज़ ना करना पड़े, और आपको पता है कि भाई वो बाय द टाइम थोड़ा सा हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, बिकॉज़ रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा सामान ले आते हैं, जो कि जिसको रखने के लिए उतनी स्पेस होती नहीं है। मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई कोई भी चीज़ ऐसे फ्रीज़र्स में, अभी फ्रीज़र्स के लिए ऑलरेडी उनका अपना एक सेक्शन होता है। अब सडनली आप फ्रीज़र में समोसे भर के डाल दो या कबाब्स बना के डाल दो या कुछ भी ऐसा डाल दो, तो फिर वो ऐसा होता है कि उनको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है, आप कैसे घुसा नहीं सकते, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है दोज आर समोसाज एंड स्टफ़ लाइक दैट। द सेम वे अगर आप जो आपके जो जहाँ पे आप ग्रोसरी रखते हो, आपकी पेंट्री जो होती है, वो स्पेसिफिकली अगर आपने रखा है तो उसे 5 kg की जैसे के लिए रखा है, अच्छा ठीक है यहाँ पर है। बट सडनली ऐसा होता है कि रमज़ान में स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती है या ज़्यादा चीज़ें आप मंगा लेते हो, तो उसको रखने के लिए स्पेसेस नहीं होती हैं।
तो वो एक होता है। तो अभी एनी हाउ तो जस्ट चक दैट। बट मुझे लगता नहीं है कि ये रोज़ा रखने वाली है रमज़ान में, बिकॉज अगर रखना होता तो शायद ये वाला भी रख लेती जो अभी आया था शब बारात, जिस पे पूरे घर ने रखा था। तो मुझे लगता है कि ये वाला तो रखने वाली है नहीं वो रमज़ान पूरा। शील जस्ट बी लाइक हम नहीं रख सकते बिकॉज हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी या जो भी XYZ उसका रीज़न होगा, तो वो रीज़न दे के आई डोंट थिंक सो वो रखने वाली है। तो ज़ाहिर सी बात है जब रोज़ा रखना ही नहीं वाली है तो इट्स चिल्ड फॉर। हाँ, वो जो उसका घर जनवरी में बनने वाला है, दिसंबर में बनने वाला था एक्चुअली, फिर वो दिसंबर से जनवरी हुआ, पूरा फरवरी भी ऑलमोस्ट चला गया है। तो माय गॉड, मतलब कोई नेक्स्ट लेवल ही बनवा रहे हैं लोग घर। तो अब तो रमज़ान के साथ साथ ये कंटेंट भी आता रहेगा, जहाँ जहाँ कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक आई थिंक, जहाँ तक मैं समझी हूँ, जो थोड़ा बहुत पहले वाले व्लॉग में दिखाया था कि बेसिकली अभी सिर्फ वो एक जो बाथरूम किचन तो हो गया, एक तो लिविंग रूम है और एक जो अंदर का बेडरूम है, वो मुझे लगता है उन्होंने भाई भाभी के जो ऊपर वाला जो पुराना घर था ना, तभी भी जब उनका वो पुराना घर था उन्होंने वो 2 बेडरूम्स को एक कर दिया था। तो एक बेडरूम को उन्होंने वॉक इन वार्डरोब बनाया था, जिसको आई थिंक उन्होंने अब प्रेयर रूम बनाया है, और एक बेडरूम जो था स्पेस उसको बेडरूम रखा था, और एक बेडरूम को कनेक्ट करके उसको वॉक इन वार्डरोब बना दिया था। तो ये सेम चीज़ इसने भी वही किया है, वॉक इन वार्डरोब बना दिया है और बेडरूम बनाया है। जो वॉक इन वार्डरोब है वो तो मुझे लगता है नाउ इट्स गोइंग टू जस्ट बिकम लाइक अ स्टोर रूम, बिकॉज चीज़ बना देने से वो होती नहीं, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है आपको। आप अगर वो सलीका आपके अंदर नहीं होगा ना तो वो कभी भी नहीं होगा। आप कितनी दफ़ा किसी बाहर वाले को बोलोगे ठीक है आके अब अरेंज कर दो, आप आके अरेंज कर दो, आफ्टर अ पॉइंट मतलब जब तक आप खुद उसको जो चीज़ को निकाल के उसको उसकी जगह पे नहीं रख रहे हो, या उसको सही से नहीं रख रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी, मतलब वो उस वॉक इन वार्डरोब का फ्यूचर मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, बट लेट्स सी कमिंग फ्यूचर में क्या होता है। और स्पेशली जब बच्चा भी आ जाएगा तो तब तो बच्चे का रीज़न होगा कि हाँ हमारा बच्चा है ना, इसलिए हमारा घर हमेशा इतना मेसी होता है, हमारा बच्चा है इसलिए हमसे काम नहीं हो पाता, हमारा बच्चा देखो रात भर रोता रहता है। ये भी सुफियान ईदा की तरह बच्चे के पास सारा कुछ बोझ डाल देंगे। वैसे रिसेंटली मैंने सुफियान ईदा का एक व्लॉग देखा था, आप बिलीव नहीं करोगे उसमें मैंने क्या देखा है। वो लोग कह रहे थे कि बच्चे को एक तो नज़र लग गई थी, वो तो उनका पेटेंट हो गया है। उसके अलावा इट सीम्स कि बच्चे ने कॉकरोच का अंडा खा लिया था, दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग। एंड आई फर्स्ट थॉट कि उन्होंने कैसे मतलब बाई फ्लू के निकल गया होगा समथिंग, बट दे केप्ट सेइंग दैट हने कल भी इसने तो कॉकरोच का अंडा खा लिया था, वो तो 6 महीने निकाली उसके मुंह से। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, बच्चे ने कॉकरोच का अंडा खा लिया था। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई वाज, फिर मेरा हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको और भी रिव्यू करूँ। फिर भी मैं वो व्लॉग मैंने देख लिया है तो मे बी आई विल रिव्यू इट, बट आई एम so done with these people. Anyhow, thank you so much guys. Don't forget to like, share, subscribe and leave me your comments ताकि मुझे आपका feedback मिले. Thank you.